नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी घोटाले में जेल में हैं। 21 मार्च को ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था। बाद में 2 बार कस्टडी मिलने के बाद 1 अप्रैल को कोर्ट ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में दिल्ली में दिल्ली विधानसभा का 1 दिन का विशेष सत्र आयोजित किया गया। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर के इस सत्र में चर्चा की गई। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल एक बड़े चेहरे थे, उनकी गिरफ्तारी से जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे थे, उसमें पुष्टि होते हुए दिखाई दे रही है। उसको लेकर के दिल्ली विधानसभा में भी हंगामा हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता, विशेषकर रमेश बिधूरी और विजेंद्र गुप्ता जैसे लोगों ने अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने की मांग की। नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा गया, क्योंकि देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री जेल से आदेश दे रहा हो। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली में ऑपरेशन लोटस को चालू होने की बात कही और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की चर्चा भी इस विधानसभा के 1 दिन के विशेष सत्र के दौरान की। विशेषकर आम आदमी पार्टी के किरारी के विधायक ऋतुराज झा ने यह आरोप लगाया दिल्ली विधानसभा में कि ऑपरेशन लोटस के तहत ऋतुराज झा से उनसे एक अनजान से व्यक्ति ने संपर्क किया। उनसे वो व्यक्ति जब संपर्क में आया उनसे, जब बबाना के दरियापुर में एक विवाह समारोह में ऋतुराज झा गए हुए थे। ऋतुराज झा ने बताया, उस व्यक्ति ने बताया 2.5 करोड़ रुपए, 25-25 करोड़ रुपए देने की बात बताई, 10 विधायकों को साथ लाने की बात बताई। भाजपा के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, उस सरकार में मंत्री का पद का ऑफर बताया। विधानसभा के सत्र में, विधानसभा के अंदर ऋतुराज झा ने इस तरह के खुलासे किए। भारतीय जनता पार्टी के विजेंद्र गुप्ता ने सवाल पूछा ऋतुराज झा से, क्या आपने पुलिस में कंप्लेंट करवाई? एक सवाल मेरा ऋतुराज झा से भी है और आम आदमी पार्टी से भी है कि ऑपरेशन लोटस को लेकर के वो कई बार आरोप लगाते हैं और वो दिल्ली विधानसभा के अंदर ही आरोप लगाते हैं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में बोले गए वक्तव्य को लेकर के कोई केस दर्ज नहीं हो सकता। दिल्ली विधानसभा या किसी भी विधानसभा, किसी भी सदन में जो वक्तव्य दिया जाता है, उसको लेकर के पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। और अगर ऋतुराज झा के साथ ऐसा हुआ है, वो दिल्ली पुलिस को कंप्लेन लिखवाए और आगे जांच प्रक्रिया चलेगी। अगर भारत के संविधान में उनको भरोसा है, भारत की न्यायपालिका पर भरोसा है, तो उनको दिल्ली विधानसभा में जो बात उन्होंने कही है, उसको लेकर के किसी व्यक्ति को घूस देना, किसी व्यक्ति को नकदी का लेन देन करने का आरोप लगाना, ये पेशकश करना गैर कानूनी है। और इस समय तो देश में आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में 2.5 करोड़ रुपए की पेशकश करना चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन है। उस व्यक्ति को सामने लाए, निर्वाचन आयोग के सामने शिकायत की जा सकती है। लेकिन चूंकि यह मामला केवल राजनीति को गरमाने को लेकर के ही उठाया गया है, इसलिए पुलिस में और निर्वाचन आयोग के पास इसकी शिकायत नहीं पहुंची। और दिल्ली विधानसभा में इसलिए उठाया गया है कि इसको लेकर के कोई कानूनी कार्यवाही भी नहीं हो सकती। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा में कई बार आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस तरह का आरोप लगाया है।
ऑपरेशन लोटस के जरिए उनको खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो पता नहीं कि ऑपरेशन लोटस कोई दिल्ली में या कोई पूरे इंडिया में कहीं चल भी रही है या नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने इस तरह का कई बार आरोप लगाया है, लेकिन वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताते। आखिर किनसे उनको डर है कि उस व्यक्ति का वो नाम नहीं बताते जिसने उन्हें 2.5 करोड़ 25 करोड़ रुपया देने की पेशकश की, मंत्री पद का लालच दिया और वो उसके पाले में नहीं गए, उसके झांसे में नहीं गए, फिर भी उस व्यक्ति का नाम नहीं बताते हैं। आखिर किस बात का डर है? दूसरी तरफ देखें तो आज संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के नेता थे, राज्यसभा के सदस्य थे संजय सिंह भी पिछले लगभग 6-7 महीने से दिल्ली आबकारी घोटाला में जेल में बंद थे। सर्वोच्च अदालत ने संजय सिंह को बेल दे दिया है। अभी से आबकारी घोटाला में बंद अन्य आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी बेल की उम्मीद जगी है, जिनमें से प्रमुख रूप से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे लोग जो पहले से ही जेल में हैं, उनको अब थोड़ी सी बेल की आस जागी है। अरविंद केजरीवाल को भी 14 तारीख तक न्यायिक हिरासत में रखा गया है। देखना दिलचस्प है कि उसके बाद भी माननीय अदालत उनको बेल देती है या नहीं। आज संजय सिंह को जो बेल मिली है, उसको लेकर के मैं एक सवाल आम आदमी पार्टी से इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं। क्या आज मोदी ने उनको जेल में रखने की कोशिश नहीं की? जब अगर ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है तो उसको वो मोदी का समन बताते हैं। जब हाईकोर्ट गिरफ्तार करने को कहती है, जब हाईकोर्ट कोई राहत नहीं देती है सीएम केजरीवाल को, तो वो मोदी की चाल बताते हैं। लेकिन क्या आज मोदी की चाल, क्या ये मोदी की चाल संजय सिंह को बेल नहीं रोक पाया? आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं से और कार्यकर्ताओं से आग्रहपूर्वक मेरा निवेदन है कि इस तरह का आरोप लगाने की बजाय भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर विश्वास करें। संजय सिंह को बेल मिली है, न्यायपालिका ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तथ्यों को सही ढंग से अध्ययन कर करके ही बेल दिया होगा। और अगर आम आदमी पार्टी के नेता ने अगर करप्शन नहीं किया होगा, दिल्ली आबकारी घोटाला में कोई घोटाला नहीं हुआ होगा, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने जो आरोप लगाया, अगर वो गलत साबित होगा, तो निश्चित रूप से उनके नेता जेल से बाहर आएंगे, उनको न्याय मिलेगी। लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी होती है तो मोदी की चाल कह करके किसी व्यक्ति विशेष को बदनाम करना, भारत के संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना उचित नहीं है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।